हरियाणा में कांग्रेस ने तोड़े गुंडागर्दी के सारे रिकॉर्ड्स। पिहोवा में कांग्रेस के गुंडों ने एक ही परिवार के कई लोगों पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित परिवार का बड़ा आरोप कांग्रेसी भाजपा प्रत्याशी की मीटिंग पर भड़के। क्या यह गुंडागर्दी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान? क्या हार के डर से राहुल गांधी ने कांग्रेस को गुंडागर्दी की छूट दे रखी है? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हरियाणा चलिए, हरियाणा में कांग्रेस की अराजकता, गुंडागर्दी ने सारी हदें पार कर दी है। क्या पलवल, क्या पेटवाड़। अब पिहोवा में भी एक ही परिवार के जान के पीछे ये कांग्रेसी पड़ गए हैं। ये क्या माहौल बना रखा है। अभी तो चुनाव होने ही वाले हैं और बता दें आपको, अगर चुनाव में गलती से जीत गई कांग्रेस पार्टी तो अंजाम ये होगा। आप देख पा रहे हैं एक एक मामले सामने आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी की यही मोहब्बत की दुकान? कभी बुजुर्ग के पैर तोड़े कांग्रेस ने, जाट बुजुर्ग, महिला, दलित, किसान विरोधी, उसके बाद जाट विरोधी। भूपेंद्र हुड्डा जाट समाज से आते हैं। और आपको बता दें, अब पिहोवा में कहा जा रहा है एक ही परिवार के पुरुषों पर, महिलाओं पर कांग्रेस ने जानलेवा हमला किया है। पिहोवा का ये परिवार मनदीप सिंह चट्ठा पर यह गंभीर आरोप लगा रहा है और ये गंभीर आरोप इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि ये सारा परिवार अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें, कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप सिंह चट्ठा ने वहां धमकियां दिलवाई है। कांग्रेसी गुंडों ने यह कहा कि अगर तुम ऐसे ही मीटिंग कराते रह गए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये पीड़ित परिवार कह रहा है। एक सवाल है जनता का राहुल गांधी से, कांग्रेस के हाई कमान से, कि क्या ये है आपकी मोहब्बत की दुकान का असली स्वरूप? क्या ये है भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति? क्या यही वजह है कि पहले किसान विरोधी, दलित विरोधी, अब बुजुर्ग विरोधी भी कांग्रेस पार्टी हो रही है? क्या कांग्रेस को सत्ता में आने की इतनी होड़ मची है कि कुछ भी करके हरियाणा जीतना है? क्या कांग्रेस पार्टी का यही काम बचा है? आपको बता दें, एक तरफ बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आ गई, हाल वही होगा जो इनके राज में जनता का हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो हुड्डा का आतंक देखने को मिलेगा, दीपेंद्र हुड्डा का भी आतंक देखने को मिलेगा। अगर बीजेपी आई तो शांति का माहौल दिखेगा, लेकिन अगर कांग्रेस आ गई तो यही हाल दिखेगा। आपको ले चलते पिहोवा, आप सुनिए, आपको बताऊंगी। एक ही परिवार के लोगों ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के गुंडों ने घर में घुसकर पीटा है, गंडासे से हमले किए हैं, महिलाओं के फिर से पैर तोड़े हैं। ये सभी परिवार के लोग एक ही साथ, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। आंखों के सामने दिख रहा है किस तरीके से ये पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती है। ये खून के प्यासे कांग्रेसी गुंडे हो गए। आपको बता दें, ये तक कहा गया कि भाजपा की मीटिंग कराओगे तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कांग्रेस के गुंडे कर रहे। किसने दे रखा है फ्री हैंड? किसने ये छूट दे रखी है? क्या ये छूट राहुल गांधी ने दे रखी है? क्या कांग्रेस अब ऐसे चरम सीमा पर आ चुकी है कि कांग्रेस को ये डर है कि हरियाणा हाथ से गया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा? अब देखिए ना, हर जगह कांग्रेस ने ये आतंक मचा रखा है। आपको सुनाती हूं कि पीड़ित परिवार का क्या गंभीर आरोप पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में है। पहले आपने देखा पलवल में किस तरीके से गौरव गौतम के मीटिंग कराने पर दिनेश दलाल के खून के प्यासे ये कांग्रेसी गुंडे हो गए, उन पर गोलियां चलाई गई, ये तक धमकी दी गई कि पूरे परिवार को हम जान से मार देंगे। उसके बाद आप पेटवाड़ में देखिए, कैप्टन अभिमन्यु को पगड़ी पहनाने पर एक बुजुर्ग को पीटा गया, उनकी टांगे तोड़ी गई। और अब पिहोवा में एक ही परिवार के कई लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको चलिए बताते हैं कि इन परिवारों का कितना बड़ा गंभीर आरोप है इन कांग्रेस की पूरी पार्टी पर, और क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे। पहला पीड़ित कहता है, कल 4 लोग आए, बोलने लगे, चट्ठा साहब ने तुम्हारी भाई की नौकरी लगवाई, अगर तुम उन्हें वोट नहीं दोगे और वो वापस आए तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। कल उनकी पार्टी के लोगों ने हमारे घर की महिलाओं के साथ गाली गलौज की। जब सवेरे में और जब मेरा भाई और चाचा इनसे बात करने गए तो हमारे घर की महिलाओं के साथ ये गाली गलौज कर रहे हैं। इन्होंने गाली गलौज क्यों की? उन्होंने हमारे ऊपर लाठियां और ईंटें बरसाई। मनदीप सिंह चट्ठा को क्या इतना डर हो गया है कि वो हार की डर से हमें धमकियां दे रहे हैं? तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हें कटवा देंगे अगर हमें वोट नहीं दिया तो। पीड़ित परिवार के चाचा का गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं
काट के फेंक देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे पूरे परिवार के। पीड़ित महिला कह रही है छोटे छोटे बच्चों को काटने की धमकी दे रहे हैं, वोटों के खातिर ये तो मेरे घर वालों के ऊपर खून के प्यासे हो गए हैं। इन्होंने ईंटें बरसा दी, सर फाड़ दिया, मेरी टांगे तोड़ दी, मेरी बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे तुम्हें, जहां भी ट्रैक्टर लेके जाओगे गोली मारेंगे तुम्हें। उनके नाम है सतपाल सरबजीत साहिल रोहित। सतपाल सरबजीत साहिल रोहित को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये जनता कह रही है, महिला कह रही है। आपको बता दें इन्होंने, ये भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और इन्होंने आरोप लगाया है कि एक मीटिंग कराने पर मनदीप सिंह चट्टा भड़क उठे। उन्होंने अपने गुंडों को भेजा और हमारे ऊपर ऐसे धमकियां दी, हम गरीब परिवार से हैं और हमारे ऊपर ऐसी धमकियां दी, हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, हम कल के समय में डर कर ही रहेंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी को इतना डर है हार का, तो वो जगह जगह जाकर यही गुंडागर्दी अराजकता क्यों नहीं अपना रही है? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कोई मुद्दे नहीं बचे? दर्शकों आपको बता दें, आप जोड़कर बातें देखिए, पहले दलित विरोधी, किसान विरोधी, इनका CLU गैंग, इसके बाद अब सामने आ रहा है किस तरीके से किसानों की जमीनें हड़पने के बाद अब दलितों के वजह से ये बेनकाब हो रहे हैं। कुमारी शैलजा की बात करूं, दलित विरोधी होने की बात करूं, इनके खड़गे साहब की बोली की बात करूं, प्रधानमंत्री कामना करते तो खड़गे जी कहते हैं कि उनके जब तक मैं नहीं मरूंगा, जब तक मोदी को सत्ता से हटा ना दूं। तो देखिए कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट उनके बयानों में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर मेन चेहरे जो है राहुल गांधी, जो मुख्य चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने तो हर जगह PM मोदी को गाली देने की पूरी ठेकेदारी ले रखी है। और यही वजह है कि बार बार हरियाणा में हम ये देख रहे हैं रूप। आपको बता दें हरियाणा में जाट भी अब कांग्रेस के विरोध में उतर आए हैं, भाजपा सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं फिर से। 10 साल भाजपा सरकार में रही। और बता दें आपको, नायब सिंह सैनी का कमाल ये है, उन्होंने जगह जगह जाकर के भाजपा की योजनाओं के बारे में बताया, महिलाओं को जोड़ा और वहां महिलाओं का एक ही बयान है, एक ही नारा है, बार भी भाजपा सरकार, हमें शांति चाहिए, हमें गुंडागर्दी नहीं चाहिए, हमें जमीनें हड़पने वाली पार्टी नहीं चाहिए, हमें दलित विरोधी हुड्डा साहब नहीं चाहिए। ये हरियाणा का नारा है जो हरियाणा की जनता दे रही है। ये हरियाणा की बोल है कि इस बार राहुल गांधी की भ्रष्टाचार की दुकान हमें नहीं देखनी है। अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आ गई तो हम घरों से निकलने में डरेंगे, हमारी जमीनें हड़प कर यहाँ पर हुड्डा साहब अपने परिवार को देंगे। वैसे भी कांग्रेस पार्टी देखिए कहती है हमें वोट दीजिए, हम अपने रिश्तेदारों के पेट भरेंगे। उसके बाद ये कहते हैं हम आ गए तो ऐसे खर्ची पर्ची में नौकरियां देंगे, और खर्ची पर्ची की नौकरियां हरियाणा को नहीं चाहती है। हरियाणा ने कहा कि हम, कांग्रेस हमसे मांग रही है ना कि हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस ने स्लोगन लगाया था। दर्शकों जनता कह रही है हम कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं। वहां के युवकों में कांग्रेस के प्रति गजब विरोध है, कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आ जाती है तो खर्ची पर्ची से हमें नौकरी नहीं चाहिए। प्रतिभाशाली हैं, हम नौकरी तभी लेंगे जब हम इस लायक हो। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो कांग्रेस पार्टी उन्हीं को नौकरी देगी जो नौकरी के लायक नहीं है, लेकिन अगर इनके करीबी है तो कांग्रेस पार्टी उनको नौकरी देगी। अब देखिए महिलाओं को पकड़कर पीटा जा रहा है, ईंटें बरसाई जा रही हैं, गोलीबारी चलाई जा रही है। जहां गौरव गौतम के समर्थन में दिनेश दलाल पर गोली चलाई गई, वो अस्पताल में भर्ती हुए। क्या उनके जान की कीमत कांग्रेस पार्टी चुकाएगी? क्या उनके परिवार की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी? और आज जब पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने एक परिवार पर हमला किया, क्या इनकी जान की कीमत कांग्रेस पार्टी चुकाती? आज तो ये सब बच गए, आज सब अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अगर कल के समय में अगर जान जाती तो क्या राहुल गांधी जिम्मेदारी लेते? ये तमाम सवाल आज जनता उठा रही है और यही वजह है कि इस बार भी नायब सिंह सैनी कह रहे हैं अब की बार वापस से हरियाणा में बीजेपी सरकार, दलित विरोधी, किसान विरोधी, जाट विरोधी, और अब जान के पीछे कांग्रेस पार्टी पड़ चुकी है। आपकी जो भी राय हो जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।